नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सोलंके और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सिलेंडर कैसे बनता है और सिलेंडर के किस हिस्सों को क्या बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसे क्या नाम दिया है। आइए जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिलेंडर जो है ये HP कंपनी का है। ऐसे ही 3 कंपनियों के सिलेंडर बनते हैं जिसमें IOCL, HPCL, BPCL ऐसे 3 कंपनियों के सिलेंडर यहाँ बनते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे सिलेंडर के बारे में। तो हम देखते हैं सिलेंडर की पूरी प्रोसेस विस्तार से। जानना चाहते हैं आपसे कि कैसे बनता है। आज आपकी फैक्ट्री में हम लोग आए हैं तो हमें पूरे विस्तार से बताइए। हम आपको पूरी प्रोसेस और कैसे बनाते हैं सिलेंडर इस संदर्भ में विस्तार से बताएंगे। जैसे कि दोस्तों राहुल जी ने हमें बताया है कि इसकी प्रोसेस जो है 27 स्टेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक सिलेंडर बनता है। तो इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, हमारी फैक्ट्री है। शुरुआती स्टेज पर सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्टील कंपनी से कॉइल्स आती हैं जो रोल फॉर्म में होती हैं। इसे हम क्रेन की मदद से अनलोड करते हैं। ओवरहेड क्रेन बोलते हैं इसे। उस क्रेन की मदद से हम इसे अनलोड करके फ्लोर पे रखते हैं। फ्लोर पे आने के तत्पश्चात इसे क्रेन की मदद से हम कोन पे लोड करते हैं। कोन पे लोडिंग करने की जो प्रोसेस है वो तकरीबन आधे घंटे की होती है। कोन पे लोड हो जाती है जब हमारी कॉइल, तो हम इसे स्ट्रेटनर की सहायता से डीकॉइलर पे ऑपरेट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डीकॉइलिंग। और डीकॉइलर जो होता है इसमें हम कटर की सहायता से, जो हमारे ये कटर लगे हुए हैं इसके द्वारा हम सर्कल कटिंग करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्कल कटिंग। तो ये पहली स्टेज होती है सिलेंडर बनने की। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 कटर से 2 सर्कल काटते हैं। दोनों सर्कल की कटिंग होती है। एक साइड ऑपरेटर होता है, दूसरे साइड में हेल्पर होता है। ऑपरेटर हेल्पर की मदद से हम सर्कल का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सर्कल जब स्टार्ट होता है, इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं अगली स्टेज पे, वो कहलाती है DD, डीप ड्राइंग। ये जो डीप ड्राइंग की स्टेज है, यहीं से मेन आपकी शुरुआत होती है सिलेंडर फॉर्म में आने की। तो इससे होता ये है कि हम जब सर्कल को इस डाई पंच और इस मशीन पे ऑपरेट करने के लिए लगाते हैं तो एक हाफ प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ कॉल्ड हाफ, है ना। इसके सब अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, जो हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड ऑयल कंपनी के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो इस तरीके से ये एक हाफ हमारा बन जाता है। यही हाफ हमारे अपर में भी काम आता है, यही हाफ हमारे लोअर में भी काम आता है। इसकी आगे की प्रोसेस में आपको आगे चल के बताऊँगा। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ट्रिमिंग। जब हाफ हमारा कट जाता है तो उसकी एज क्लीनिंग के लिए, एज कटिंग के लिए हम इसे ट्रिमिंग करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रिमिंग सेक्शन। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर होते हैं, अपोजिट में एक और एक साइड में मेन ऑपरेटर। तो यहाँ से हमारी जो हाफ है उसकी एजिंग होती है। इससे हमारी एक हाफ जो क्या क्लीन मटेरियल निकल जाता है और जो रिंग होती है वो हमारे स्क्रैप मटेरियल में चला जाता है। तो ये इस तरीके से हाफ बनता है और ये आगे जाता है नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज में ये होता है हमारा 2 तरीके से। एक होता है प्लेन हाफ्स, दूसरे को हमको बनाना पड़ता है बंग होल। बंग होल होता है तो ये इसकी मशीन लगी हुई है। इस मशीन के द्वारा हम एक हाफ में बंग होल डाई पंच है, ये पूरी पावर प्रेस लगी हुई है। इस पावर प्रेस के द्वारा हम इसे बंग होल करते हैं। एक उसके स्टैंडर्ड है, पैरामीटर्स हैं, जो कि हर सिलेंडर की एक्यूरेसी कंपलसरी है। हर सिलेंडर में एक्यूरेसी, प्रिसीजन होना बहुत अति आवश्यक है। तो ये बंग होल एक तरीके से यहाँ पे बनाया जाता है और दूसरा जो हाफ है वो आगे जाता है डायरेक्ट। तो ये बंग होल होने के बाद हम जाते हैं डिग्रीसिंग यूनिट पे। डिग्रीसिंग पे मतलब ये होता है कि हमारे दोनों हाफ्स, अपर एंड लोअर दोनों हाफ्स को हमें वॉश करना होता है, डिग्रीस करना होता है। जो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, कुछ और दूसरे पार्टिकल्स लग जाते हैं, उनकी क्लीनिंग हो ताकि वेल्डिंग हमारी क्लियर हो।
वेल्डिंग में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी ये बहुत बड़ी तकलीफ़ हमें दे सकती है। तो ये हम डीग्रीसिंग यूनिट पे जाते हैं। डीग्रीसिंग पे जब होता है तो डीग्रीस होने के बाद, वॉशिंग होने के बाद हर स्टेज पे इनका इंस्पेक्शन होता है। ये इंस्पेक्टर बैठे हुए रहते हैं यहाँ पर। जो इंस्पेक्टर होते हैं वो एक एक हाफ का बहुत बारीकी से मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं। उनमें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, कोई कमी बेशी आती है, तो उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को हम यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। फिर ये आगे डीग्रीसिंग हो गया। डीग्रीसिंग के बाद इंस्पेक्शन हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग बंग वेल्डिंग पे। बंग वेल्डिंग सेक्शन होता है जिसमें हम अपर हाफ को, जो बंग होता है हमारा, बंग की हम वेल्ड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बंग वेल्डिंग सेक्शन। तो यहाँ पर ऑपरेटर एक बंग मशीन की सहायता से इंसर्ट करता है, हाफ लगाते हैं, और हाफ लगाने के बाद जब ये वेल्डिंग कंप्लीट होती है, अगर कुछ लगता है तो वो वापस से फिर वेल्डर उसे चेक करता है, कुछ कमी रह जाती है तो, और फिर इसके बाद ये आगे बढ़ाया जाता है पंचिंग की स्टेज के लिए। इसमें पंचिंग कंप्लीट कराई जाती है। जो हमने नंबर इसमें दिया है, बैच नंबर है, ऑपरेटर आईडी है, सिलेंडर सीरियल नंबर है, ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग इसे पंच करते हैं मैनुअली। ये ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं, 3 ऑपरेटर लगते हैं जो अलग अलग हैमर से अलग अलग तरीके से यहाँ पे पंचिंग करते हैं। बंग पंचिंग होती है, स्टे प्लेट पर पंचिंग होती है। पंचिंग होने के बाद ये जाता है स्ट्रेस रिलीविंग के लिए। हम उसे नॉर्मल भाषा में फर्नेस भी कहते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग बोलते हैं, SR। तो यहाँ पे जब SR होता है तो ये फर्नेस में ही सिलेंडर को डाला जाता है इस भट्टी में। इस भट्टी में डाल के 680 ±20 डिग्री टेम्परेचर पर हर सिलेंडर को पकाया जाता है उसे अच्छी तरीके से। और ये यहाँ से जैसे ही इंसर्ट होता है तो इस ऑपरेटर के द्वारा यहाँ से सिलेंडर 1 बाय 1 इंसर्ट किए जाते हैं फर्नेस के अंदर में, और उस दूसरी छोर से सिलेंडर बाहर निकलता हुआ, ठंडा होता हुआ बाहर आ जाता है। और फिर हम उसे कुछ समय छोड़ना पड़ता है कूलिंग के लिए। जब सिलेंडर हमारा ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर हम जाते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग पे, दैट इज़ कॉल्ड HST। यहाँ पे सिलेंडर में हम लोग 25 kg पे वाटर इंसर्ट करके, पानी भर के, हाइड्रोलिक प्रेशर से सिलेंडर की टेस्टिंग करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग की। अगर वेल्डिंग होने के दौरान अगर किसी तरीके से कोई चूक हुई है, कोई लीकेज रह गया हो, या किसी प्रकार का कोई कहीं से कोई मतलब हम लीकेज, मुख्यतः जो HST होती है वो लीकेज जांचने के लिए ही किया जाता है। 25 kg का प्रेशर होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक की मशीन है। 10 फिक्सचर, 5 फिक्सचर का एक असेंबल होता है ये पूरा। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होने के बाद हम जाते हैं ग्रिड ब्लास्टिंग के लिए। ग्रिड ब्लास्टिंग जो होती है, सिलेंडर जब हमारा फर्नेस हो जाता है तो उसके ऊपर जो स्लज पार्टिकल रहते हैं, है ना, उसकी सरफेस क्लीनिंग के लिए हमको ग्रिड ब्लास्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी एक मशीन होती है बहुत बड़ी सी। इस मशीन में यहाँ से सिलेंडर अंदर भेजे जाते हैं। ये पूरा रोल करता हुआ पूरा ग्रिड की इसमें बौछार होती है, और पूरा सरफेस क्लीन करते हुए, स्मूथ करते हुए ये आगे निकल जाता है दूसरे एंड से। और दूसरे एंड से आने के बाद ये फिर आता है हमारा जिंक कोटिंग के लिए। यहाँ पे हमारा सिलेंडर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसकी सरफेस क्लीनिंग हो गई है। अब हम इसमें जिंक कोटिंग करते हैं। जिंक वायर होता है हमारा मशीन के द्वारा, इसे भी चलाया जाता है। जिंक कोटिंग करना होता ही है हमें। जिंक कोटिंग में भी ऑपरेटर हेल्पर लगते हैं, और ये सिलेंडर्स को लेते जाते हैं 1 बाय 1, इनकी पूरी रोल करते हुए इसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। मेटलाइजिंग बोलते हैं उसे। मेटलाइजिंग होने के बाद हमारा सिलेंडर कन्वेयर पर चढ़ाया जाता है, और कन्वेयर पर चढ़ाने के बाद हम इसे प्राइमर सेक्शन में लेके जाते हैं। प्राइमर सेक्शन ये इस तरीके से कन्वेयर मूव करता है। सिलेंडर इस ओर से चढ़ाए जाते हैं, उस ओर से उतारे जाते हैं। जब यहाँ से सिलेंडर चढ़ता है तो ऑपरेटर उसको स्टार्ट करता है प्राइमर करना। प्राइमर करते ही पूरे सिलेंडर को रोल करते हुए पूरा टॉप टू बॉटम हर स्टेज पे पूरा प्राइमर कंप्लीट होता है। प्राइमर होने के बाद हम, जब सिलेंडर हमारा नीचे आता है तो हम पहुँचते हैं टेयर वेट में। हर सिलेंडर का वज़न मापा जाता है, जो कि हमारा 15.0 स्टैंडर्ड है। 15.0 से 60 kg के दरमियान हमारा सिलेंडर होना चाहिए वज़न। यहाँ पे इंटरनल क्लीनिंग के बाद हम आते हैं वॉल फिटिंग पे। और वॉल फिटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वेइंग वेइंग स्केल है वो प्रॉपर हो, उसमें किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी ना हो, कैलिब्रेटेड हो। और उसमें वॉल फिटिंग के लिए 2 इंस्पेक्टर होते हैं, जो एक इंटरनल के साथ साथ टेयर वेट चेक करते हैं। टेयर वेट करके हम वॉल फिटिंग पे लेते हैं। वज़न हो गया सिलेंडर का, उसके बाद ये मशीन वॉल फिटिंग की स्टेज होती है, वहाँ यहाँ पंचिंग भी होती है। तो टेयर वेट के साथ जब टेयर वेट किया जाता है सिलेंडर का, तो उसमें इमीडिएटली बंग पे और स्टे प्लेट पे नंबर पंच किया जाता है कि जो इस सिलेंडर का 100 सिलेंडर का इतना इतना वज़न है। उस वज़न के हिसाब से हम पूरे सिलेंडर को रेडी करते हैं। 15.2, 15.5, 15.0, 16, 15.8 वॉटेवर सो। तो इस तरीके से ये इंटरनल टेयर वेट वॉल फिटिंग का सेक्शन है। ये वॉल फिटिंग की मशीन होती है जिसमें हम वॉल फिट करके सिलेंडर को मूव करते हुए हम वॉल फिट करते हैं।
यहाँ पे हमारा सिलेंडर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। और आगे बढ़ते हैं फिर हम ही लोग वॉल फिटिंग के बाद हम अगली स्टेज पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेंट सेक्शन है। सिलेंडर कंप्लीट होने के बाद हम पेंटिंग एरिया में जाते हैं। पेंट में हमारा सिलेंडर जब कन्वेयर पे चढ़ाया जाता है तो पूरे टॉप टू बॉटम इसे पेंट किया जाता है। पेंटिंग होने के साथ पूरी कंप्लीट बॉडी रेडी हो जाती है, ये सिलेंडर फॉर्म हमारा बाहर आ जाता है और इस तरीके से ये सिलेंडर रेडी हो जाता है। वॉल फिटिंग कंप्लीट, पेंट कंप्लीट हो गया है आपका। अब इसे हम लेते हैं एयर फिलिंग पे। सिलेंडर हमारा एयर फिलिंग पे पहुंचता है। हम इसमें 12 kg से ज़्यादा हवा फिल करते हैं और इसकी फिर हम लोग न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं, पीटी बोलते हैं, दैट इज़ न्यूमेटिक टेस्टिंग। तो 12 kg से ज़्यादा हवा होनी चाहिए हमारे हर सिलेंडर में और 12 से 15 घंटे का हम लोग इंटरवल यहाँ पे यूजुअली रखते हैं कि भाई हवा भरने के बाद हमें कम से कम 12 घंटे का गैप। और इस तरीके से ये न्यूमेटिक सेक्शन पे जब पहुँचता है तो यहाँ पे इंस्पेक्टर होते हैं जो नंबर नोट करते हुए, एयर चेक करते हुए इसको न्यूमेटिक टैंक में सिलेंडरों को डालते हुए उसमें भी वॉल लीकेज चेक किए जाते हैं। इसमें 2 स्टेज हमने छोड़ी थी, वो आपको अभी बताते हैं। एक होता है टॉपरिंग का सेक्शन, दूसरा होता है कंपोनेंट सेक्शन। कंपोनेंट सेक्शन में हम स्टेप प्लेट बनाते हैं। स्टेप प्लेट जो होती है वो तीनों कंपनी की अलग अलग होती हैं। उसमें बहुत लंबी प्रोसीजर है कि पहले स्क्रैप से हम लोग स्टेप प्लेट निकालते हैं, ब्लैंकिंग करते हैं, स्लॉटिंग करते हैं फुटरिंग का, और फिर उसमें स्टेंसिलिंग होती है, बेंडिंग होती है। तो ये पूरी प्रोसीजर है, ये पट्टियाँ निकलती है स्टेप प्लेट इस तरीके से। और ये फुटरिंग का सेक्शन है। फुटरिंग में हम लोग हमारी जो कॉइल्स होती है उसके द्वारा हम लोग फुटरिंग बनाते हैं और फुटरिंग को भी स्लॉटिंग, ब्लैंकिंग करने के बाद ओ फॉर्मिंग होती है। ओ फॉर्मिंग होने के बाद उसमें हम इनसाइड वेल्डिंग करते हैं। इनसाइड वेल्डिंग होने के साथ साथ हमारी फुटरिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, कंप्लीट, किसी तरीके का उसमें कोई भी डिफिशिएंसी ना हो। और ये स्टेप प्लेट और फुटरिंग का सेक्शन होता है कंपोनेंट सेक्शन। अभी हम चलते हैं वीपी रिंग की तरफ। वीपी रिंग में भी हमें जो आवश्यकता के अनुसार हमें जो सिलेंडर बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉप रिंग बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉल प्रोटेक्शन रिंग। हम अगर शॉर्ट फॉर्म उसका फुल फॉर्म जाने तो वीपी रिंग का मतलब ये होता है वॉल प्रोटेक्शन रिंग। तो ये इसमें भी हम भारत, इंडेन और HPCL के सिलेंडर्स बनाने के लिए हम अलग अलग पट्टियों का यूज़ करते हैं, प्लेट्स का। और ये इस तरीके से यहाँ पे भी 3 इनसाइड वेल्डिंग, 3 आउटसाइड वेल्डिंग करी जाती है। टोटल 6 वेल्डिंग करनी होती है हमें टॉपरिंग में पट्टी के साथ। और ये असेंबल करके ही हमारे आगे सेक्शन में पहुँचता है बॉडी वेल्डिंग के समय। तो ये जो 2 कंपोनेंट है, वीपी रिंग और साथ में टॉपरिंग और फुटरिंग, ये अलग सेक्शन है, यहीं पर होते हैं। पर सिलेंडर के सबसे मेन पार्ट यही होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट दिखा है सिलेंडर कैसे बनता है, कितना इजी दिखने वाला सिलेंडर, उसकी प्रोसेस उतनी ही लेंदी हमें राहुल जी ने विस्तार से बताया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।